2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट लेवल 2 का रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद 1260 चयनित शिक्षकों की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल रीट लेवल 2 में 18 सवालों में हुए बदलाव के चलते इन शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। पिछले करीब 1.5 साल से स्कूलों में सेवाएं दे रहे ये शिक्षक अब बाहर होने की आशंका से परेशान है। लेकिन इस स्थिति को देखते हुए चयनित शिक्षकों ने सरकार से शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग भी तेज कर दी है, ताकि किसी का रोजगार न छिने और न्याय मिल सके। अब यह संघर्ष रंग लाता नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से इस दिशा में सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 अप्रैल को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रक्रियाधीन और आगामी भर्तियों को लेकर समीक्षा की और इसी समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अध्यापक भर्ती लेवल 2 के विवादित मामलों में शैडो पोस्ट बनाए जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी जारी कर दिए। इससे इन शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी घोषणा की है कि अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 की प्रक्रियाधीन भर्तियों के शेष पदों पर जून माह तक नियुक्ति दे दी जाएगी। अब सभी की नजरें सरकार के अगले कदम पर हैं कि क्या ये राहत वास्तव में नौकरी बचा पाएगी या फिर संघर्ष को और लंबा खींचना पड़ेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जा रही सूचना सहायक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। यह भर्ती भजनलाल सरकार के कार्यकाल की पहली भर्ती मानी जा रही है, लेकिन 2.5 साल का लंबा इंतजार के बाद भी यह प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक सूचना सहायक के पदों पर नियुक्ति नहीं दी गई। इस देरी का प्रमुख कारण कोर्ट में जो मामला है वो लंबित बताया जा रहा है। लगातार सुनवाई की तिथियां आगे खिसकने से भर्ती पर स्टे अब तक नहीं हट पाया है। हालांकि सरकार ने हाल ही में इस मामले में तेजी लाने के लिए महाधिवक्ता यानी एजी की नियुक्ति कर दी है, ताकि न्यायालय में मजबूती से इसका पक्ष रखा जा सके। अब अभ्यर्थी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आगामी 29 अप्रैल को होने वाली जो सुनवाई है उसमें कोई ठोस फैसला सामने आएगा और स्टे हटने के बाद उन्हें रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति मिल जाएगी। अब देखना यह होगा कि न्याय की उम्मीद लगाए बैठे इन युवाओं को कब राहत मिलती है और सूचना सहायक के पदों पर नियुक्ति का रास्ता कब साफ होता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के सिलेबस को लेकर लंबे समय से चल रही मांग अब तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में आज राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान और संयोजक रविंद्र चौधरी ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेढ़म से मंत्रालय भवन में मुलाकात की। वार्ता के दौरान उन्होंने सिलेबस में राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने और विस्तृत सिलेबस जारी करने की मांग रखी है। हनुमान किसान ने बताया कि राजस्थान पुलिस भर्ती में विभाग द्वारा वर्षों से एक परिपाटी चली आ रही है, जिसके तहत केवल विषयों के नाम सिलेबस में दिए जाते हैं, लेकिन उनके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है इसकी कोई भी स्पष्टता नहीं होती। इसके कारण परीक्षार्थियों में भ्रम की स्थिति बनी रहती है और पेपर में पूछे गए सवालों को लेकर भी अक्सर विवाद खड़ा हो जाता है, जिससे कई बार भर्ती प्रक्रिया न्यायालय में अटक जाती है। उनकी मांग है कि आरएएस पटवार शिक्षक भर्ती की तरह राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए भी स्पष्ट और विषयवार सिलेबस जारी किया जाए। राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा सीईटी में बदलाव की तैयारी चल रही है। अब सीईटी की पात्रता के लिए 60% अंक प्राप्त करने पड़ सकते हैं। कार्मिक विभाग इसका प्रस्ताव बनाएगा और इसका परीक्षण भी करेगा। वर्तमान में 40% अंक प्राप्त करने पर सीईटी की पात्रता मिलती है। इसमें आरक्षित वर्ग को 5% की छूट भी है। इस नियम के कारण सीईटी का उद्देश्य सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस बार ही सीईटी स्नातक में ही 11.64 में से 8.78 लाख अभ्यर्थियों को पात्रता मिल गई। रीट में वर्तमान में 40% अंकों पर पात्रता मिलती है। प्रक्रियाधीन और लंबी भर्तियों को पूरा करने को लेकर सरकार सख्त है। इसी के चलते पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में भर्तियों को लेकर भी सभी विभागों की बैठक हुई थी और इसमें सीएम ने भर्तियों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। लेकिन अब सीईटी में भी बदलाव की तैयारी चल रही है। राजस्थान में आगामी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025 को लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान और संयोजक रविंद्र चौधरी ने पंत कृषि भवन और सचिवालय में उच्च अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भर्ती में प्रस्तावित पदों की संख्या और अर्थना को लेकर चर्चा की। यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने बताया, कृषि विभाग द्वारा पहले चरण में 86 पदों पर अर्थना 10 जुलाई 2024 को कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जा चुकी है। इसके बाद शेष रिक्त पदों का आकलन कर कुल 1014 पदों पर वित्तीय स्वीकृति हेतु फाइल वित्त विभाग को भेजी गई है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आगामी भर्ती कुल 1100 पदों पर आयोजित करवाई जाएगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी मांग की है कि प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में एक कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजित किया जाए, ताकि किसानों को स्थानीय स्तर पर वैज्ञानिक कृषि सलाह मिल सके और खेती में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही बता दें कि इस भर्ती की लिखित परीक्षा मार्च 2026 में आयोजित करवाई जा सकती है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन का कहना है कि समय रहते सभी औपचारिकताएं
पूरी कर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध रूप से संपन्न करवाया जाए। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।